आज सुबह सुबह खबर आई कि बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे के लिए इनकम टैक्स की टीम पहुंची। बीबीसी से सवाल हुआ तो लगा देश में आपातकाल है, विपक्ष और विरोधी कहने लगे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बीबीसी के ऑफिस में सर्वे करने इनकम टैक्स की टीम पहुंची और हड़कंप मच गया। ये देख रहे हैं, टीम पहुंची और पूरे देश में मानी हड़कंप मच गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये दिल्ली की तस्वीर थी, ये बीबीसी के ऑफिस मुंबई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बीबीसी की इमारत है जहां आईटी की टीम पहुंची। अब अंदर की तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली में अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, आयकर की टीम पहुंची है। आप लोग फोन पर ले, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। अंदर पहुंचने के बाद क्या कुछ बात हो रही थी, क्या कुछ कहा जा रहा था, एम्बियंस बढ़ाइए। गेट खुलवा रहे हैं 10 मिनट से। गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, दिखा हुआ वारंट तब मैं चलो आप लोग फोन रखते हैं। आराम से बात करो यार। गेट खुलवा रहे हैं 10 मिनट से। गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, दिखा हुआ वारंट तब मैं चलो आप लोग फोन रखते हैं। आराम से बात करो यार। गेट खुलवा रहे हैं 10 मिनट से। ये दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। अब ये मुंबई, बीबीसी की ऑफिस मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आईटी की रेड पड़ी। अब जरा देखिए, मोदी विरोधी अगर एक आईटी की इनकम टैक्स की टीम कहीं पहुंची है कुछ सर्वे करने के लिए, तो फौरन हर वो एजेंसी, हर वो संस्था जो उनके एजेंडे को सूट करती है, उनकी अगर जांच हो या सर्वे भी हो तो देश में वो आपातकाल घोषित करवा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए सर। जहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है बिना शिकायत विपरीत बुद्धि। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तर में सर्वे क्या किया, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अघोषित आपातकाल का रट्टा लगाने लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियरली बोल रहा है इट इज अ सर्वे, और इसके बारे में एक नोटिस करीबन 12-13 महीने पहले दिया गया था, जिसके बाद जवाब बीबीसी ने दिया और उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं था, जिसके बाद ये अभी कांग्रेस सवाल करने लगी बीबीसी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अब बीबीसी पे हमला किया है, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को भी, आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उल्टा सवाल दाग दिया। पूछा, कांग्रेस हमेशा देश विरोधियों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन हो गई है। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। जाहिर है विपक्ष आयकर विभाग की कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आयकर विभाग ने जांच के लिए सर्वे की बात कहकर विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब आपको बताता हूं कि आज हुआ क्या। आईटी की टीम पहुंची, किस तरह से सर्वे शुरू किया गया, कहां सर्वे किया गया और क्यों पहुंची थी, क्या कुछ आईटी टीम ने इकट्ठा किया है बीबीसी के दफ्तर में पहुंचकर। दरअसल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर यह छापा पड़ा। आयकर विभाग की टीम ने यह सर्वे किया वहां पहुंचकर। दिल्ली के केजी मार्ग इलाके में एचटी टावर में सर्वे किया। टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है। सुबह 11 बजे के करीब एक साथ कार्रवाई की गई दिल्ली और मुंबई में। इनकम टैक्स की 24 लोगों की टीम बीबीसी के ऑफिस पहुंची। टीम ने फाइनेंस विभाग के लोगों से वहां बातचीत की, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त किए। टीम ने कहा बैकअप लिया है इनसे और उसके बाद चीजें वापस कर दी है। सर्वे के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए थे। सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया था। कई कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा गया और सर्वे की जानकारी बीबीसी लंदन ऑफिस को भी दी गई। कंपनी के बिजनेस परिसर में सर्वे किया गया। प्रमोटर डायरेक्टर के घर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी का भी इल्जाम है। आईटी विभाग ने बाकायदा इसके लिए नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब नहीं दिया बीबीसी ने। जब नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसके बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई पर बीबीसी ने भी जवाब दिया, जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बीबीसी ने कहीं नहीं कहा यह अघोषित आपातकाल है। बीबीसी ने कहा हम तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों को यह अघोषित आपातकाल लग रहा है। जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा, बीबीसी ने यह बात कही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, उन्हें गौरव भाटिया ने क्या जवाब दिया। जहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है बिना शिकायत विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। आप ये भूल जाते हैं कि इसी बीबीसी के खिलाफ जब आपकी सरकार थी तो
बंद लगाया गया। जब बैन आपने लगाया तो वो ठीक है, लेकिन अगर आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है तो मोदी जी से नफरत आपकी इतनी है कि आप उसको भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं सर्वे पर कैसे सियासी घमासान शुरू हो गया, कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। देखिए तूफान आ गया लगा। कांग्रेस ने लिखा पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और उसे बैन कर दिया गया, अब बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, अघोषित आपातकाल है ये। राज्यवर्धन सिंह राठौर सांसद बीजेपी ने लिखा कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा अभी सामने आ चुका है, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात कांग्रेस कर रही है, करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए जिन्होंने आपातकाल लगाया था। पवन खेड़ा ने लिखा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वायरल हुए कुछ दिन हो चुके थे, ना आईटी का छापा, ना ईडी की जांच, ना कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश वाली रिपोर्ट, ना टूल किट की चर्चा, छापे के बाद गलतफहमी दूर हो गई। अखिलेश यादव ने लिखा बीबीसी पर छापे की खबर है, वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। महुआ मोइत्रा ने लिखा बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी हुई, बहुत खूब चौंकाने वाला। महबूबा मुफ्ती भी लिख रही है छापे का कारण और प्रभाव स्पष्ट है, सच बोलने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, मीडिया कार्यकर्ता या कोई और मामला हो, सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विपक्ष के कुछ और नेताओं को वो क्या कह रहे हैं। ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है, वो चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है। तो बीबीसी के साथ ये होना ही था। बीबीसी के जितने भी दफ्तर थे, कार्यालय थे, जिस तरह से इस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर और जो अटैक हुआ है, ये दुनिया में भारत की छवि को और खराब करने वाला है। बीबीसी पे जिस तरह के छापे पड़े हैं, समाजवादी पार्टी से डिफर करती है और ये बहुत ही शर्मनाक भारत की छवि को दुनिया में खराब करने वाला कदम है, जो कि नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आदेश के बाद उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी को आज इस इनकम टैक्स रेड के माध्यम से धमका रही है कि अगर तुमने हमारी सरकार के खिलाफ कुछ कहा, अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, आज अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया, तो बीबीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी नहीं बन सकती। आइए अब मैं कुछ याददाश्त ताजा करा देता हूं बहुत से लोगों की जिन्हें इनकम टैक्स का सर्वे आपातकाल लग रहा है, जिन्हें इनकम टैक्स का सिर्फ पहुंचकर सर्वे आपातकाल लग रहा है, उनकी याददाश्त के लिए देखिए जरा याददाश्त देखिएगा। 1950 से 1963 के बीच 16 किताबें बैन की गई। 50 से 63 के बीच 16 किताबें बैन कर दी गई। द हार्ट ऑफ इंडिया पर बैन लगा, आर्थिक नीतियों पर व्यंग किया गया था इस किताब में। सीज फायर किताब, उस पर बैन लगा। खाक और खून किताब बैन कर दी गई। चंद्रमोहिनी बैन कर दी गई। राम रिटोल्ड किताबें बैन कर दी गई। अब देखिए इंदिरा गांधी के राज में अभी बीबीसी के सर्वे पर बवाल हो रहा है। 1970 में बीबीसी पर बैन लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, तब किसी को फर्क नहीं था, तब वो आपातकाल नहीं था। डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर बैन लगा दिया गया था। बीबीसी का ऑफिस 2 साल के लिए बंद था, आज सिर्फ आईटी की टीम पहुंची थी। बीबीसी का ऑफिस 2 साल बंद था। 1975 में नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किताब पर बैन लगा दिया था। नेहरू के राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाए गए थे इस किताब में। आपातकाल में अखबार मीडिया पर बैन था। किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए थे। ऑल इंडिया पर गानों को बैन किया गया। ऑल इंडिया रेडियो पे किशोर कुमार ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। दूर मत जाइए, मनमोहन सिंह के राज में 2009 में जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस बैन कर दी गई। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने यह किताब लिखी थी, बंटवारे के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया गया था, तो बैन। किताब में जिन्ना की तारीफ की गई थी। 2011 गांधी पर लिखी किताब ग्रेट सोल पर बैन लगाया गया। किताब में बापू के धार्मिक विचारों पर सवाल उठाए गए थे। ये सारे बैन लगाए गए अब तक। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इसे विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से भी जोड़ रहे हैं। आज पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर कुछ कहा है, सुनिए जरा। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई? देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं।
और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो कल भी